मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की ब्रुक को भागते हुए देखते हैं। वो प्रेग्नेंट होती है। तभी वो एक सड़क पर आकर रुकती है और अपने फोन से निकोलेट नाम की एक लड़की को कांटेक्ट करती है। वो उसका फोन नहीं उठाती। तभी वहाँ पर एक आदमी कार से आता है। वो उसको कार में बैठने के लिए बोलता है और उसका फोन चेक करता है, जहाँ पर वो निकोलेट का नाम देखता है और वो फोन पर किसी को बोलता है कि ब्रुक ने निकोलेट से कांटेक्ट किया है। इसके बाद हमें निकोलेट को दिखाया जाता है, जो कि ब्रुक की हर जगह तलाश कर रही होती है। निकोलेट अपने हॉस्टल लौटती है। वहाँ पर उसकी वार्डन उसको लेकर परेशान होती है, क्योंकि वो काफी रात को वापस लौटी थी। एक्चुअल में ब्रुक भी इसी हॉस्टल में रहती थी और वो निकोलेट की बेस्ट फ्रेंड थी। निकोलेट वार्डन को बोलती है कि जब तक वो ब्रुक को ढूंढने लगी तब तक वो शांत नहीं बैठेगी। वो ब्रुक को ढूंढने के चक्कर में अपनी क्लासेस भी मिस कर देती थी। तभी हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर निकोलेट अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती है कि ब्रुक शायद अपने बॉयफ्रेंड ट्रेंट के साथ कहीं गई होगी, क्योंकि उसको गायब हुए अब तक 3 दिन बीत चुके थे। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर निकोलेट क्लास में बैठकर फोन चला रही होती है। तभी उसकी टीचर वहाँ पर आती है और वो उसका फोन ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि निकोलेट को वॉमिटिंग होने लगती है और वो तुरंत क्लास से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें ब्रुक को दिखाया जाता है, जो एक बेड में लेटी होती है। वहाँ पर एक नर्स भी होती है। ब्रुक उससे कहती है कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, जिस पर वो बोलती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुमने एग्रीमेंट पर साइन किया है। जिस पर ब्रुक बोलती है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी और उनको बोलूंगी कि तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो। ब्रुक कहती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, जिस पर वो बोलती है कि बॉस ने तुम्हारा बेबी एक नए कपल को दे दिया है। नर्स उसे उसके बच्चे के बदले कुछ पैसे भी देती है, लेकिन वो उन्हें लेने से मना कर देती है। जिसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। अब हमें कॉलेज में निकोलेट और उसके बॉयफ्रेंड जेक को दिखाया जाता है। वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बोलती है, जिस पर वो बोलता है कि उसके पास इन सब के लिए टाइम नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें फिर से नर्स को दिखाया जाता है, जो इस बार ब्रुक के लिए खाना लेकर आई थी। वो खाना को टेबल पर रख देती है और वहाँ पर अपना फोन चेक करने लगती है। तभी ब्रुक चुपके से पानी की बोतल गिरा देती है और नर्स को बोलती है कि क्या आप इसे उठा सकती हैं। अब जैसे ही वो नर्स बोतल उठाने जाती है, ब्रुक उस पर अटैक कर देती है और वो वहाँ पर उस नर्स का फोन और सारा सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर वही किडनैपर आता है, जिसने पहले ब्रुक को किडनैप किया था। वो नर्स से ब्रुक के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि वो मेरा फोन लेकर भाग गई। नर्स किडनैपर से उसका फोन लेती है और फोन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए लगा देती है। दूसरी तरफ हम निकोलेट को देखते हैं, जो कि डिस्पेंसरी के सामने बैठी होती है। तभी वहाँ पर उसकी टीचर आती है। वो उसको बोलती है कि तुम्हारी क्लास तो बहुत पहले ओवर हो गई है, तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रही हो। उसकी टीचर को कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था कि निकोलेट वहाँ पर क्यों है। वो डिस्पेंसरी को खोलती है और वहाँ से उसे प्रेगनेंसी किट ला के देती है, जिसके बाद वो अपना टेस्ट कराती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो अपनी टीचर को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसकी टीचर भी उसको बोलती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसके पास आ सकती है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निकोलेट को ब्रुक का फोन आता है। वो उसे अपनी लोकेशन बोल देती है, लेकिन उसके बाद उसका फोन कट जाता है। दूसरी तरफ वो किडनैपर भी ब्रुक को फॉलो कर रहा था और तभी निकोलेट ब्रुक को सड़क के दूसरी तरफ से देख लेती है। लेकिन जब तक ब्रुक सड़क क्रॉस करती तब तक वही किडनैपर आकर उस पर कार चढ़ा देता है, जिससे वो मारी जाती है। निकोलेट पुलिस ऑफिसर को इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बोल देती है। अब इसके बाद हमें निकोलेट और उसके वार्डन को एक साथ दिखाया जाता है, जो निकोलेट से बोलती है कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन देखकर लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। वो बोलती है कि अगर वो उसको सच बताएगी तो वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन निकोलेट उसको कुछ भी नहीं बोलती। तभी उसकी वार्डन उसको खुद ही पूछ लेती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। वो बोलती है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे किसी से मिलाएगी जो उसे इन सब से बाहर निकाल सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से निकोलेट को उसकी टीचर के साथ दिखाया जाता है। वो उससे अपनी वार्डन की सारी बातें शेयर करती है। अब ये दोनों काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उसकी टीचर उसको बोलती है कि उसे बहुत सोच समझकर कुछ भी कदम उठाना चाहिए। अब इसके बाद जब निकोलेट कॉलेज से अपने हॉस्टल लौटती है, तभी उसकी वार्डन उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे अबिगेल नाम की लेडी से मिलाती है। वो उन दोनों को आपस में बात करने के लिए बोलती है और खुद बाहर चली जाती है। अबिगेल उसको बोलती है कि मैं एक चाइल्ड एडॉप्शन एजेंसी के लिए काम करती हूँ और अगर उसे अपना बच्चा नहीं चाहिए तो वो उन्हें दे सकती है और इसके बदले में उसे पैसे भी मिलेंगे। अबिगेल निकोलेट को अपना कार्ड देती है। तभी निकोलेट की टीचर उसके हॉस्टल में आती है। वो उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आई थी, जो उसके लिए और उसके बच्चे के लिए जरूरी था। निकोलेट अबिगेल के बारे में अपनी टीचर को बोलती है। तभी वहाँ पर निकोलेट की टीचर उसकी वार्डन और अबिगेल से मिलती है। अबिगेल निकोलेट से बोलती है कि हम जल्दी मिलेंगे और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम किडनैपर को देखते हैं, जो अबिगेल से मिलता है। वो बोलता है कि नर्स उससे मिलना चाहती है। अबिगेल उसको बोलती है ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। वो उस किडनैपर से बोलती है कि उसे निकोलेट पर नजर रखनी चाहिए, उसकी जानकारी उनको फ्यूचर में काम आ सकती है। तभी अबिगेल अंदर जाके नर्स से मिलती है। नर्स उसको बोलती है कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इन सब में ब्रुक मारी गई है, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अबिगेल उस किडनैपर को इशारा करती है कि नर्स को खत्म कर दो। अब जैसे ही वो नर्स अपनी कार के पास जाती है, किडनैपर पीछे से आता है और उसको चाकू मार देता है। अब हमें फिर से कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर निकोलेट अपने बॉयफ्रेंड जेक से मिलती है। वो उसको बोलती है कि वो अपना बच्चा एडॉप्शन सेंटर को देने वाली है, जिस पर वो बोलता है ठीक है। इसके बाद निकोलेट अपने टीचर से जाके मिलती है। उसकी टीचर उसको बोलती है कि वो उसको रात में मिल पाएगी, अभी उसे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। अब जब निकोलेट अपने हॉस्टल से टीचर से मिलने जा रही होती है, तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर
कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि वही किडनैपर होता है। निकोलेट वहाँ से भागती है लेकिन वो एक पत्थर से टकरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है। वो तुरंत अपनी टीचर को कॉल करती है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बोलती है, जिसके बाद उसकी टीचर उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करती है। डॉक्टर उसको बोलती है कि उसके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। अब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आता है जो निकोलेट के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में उसको पूछता है। ऑफिसर वहाँ पर अबिगेल और उसकी वार्डन से भी कुछ सवाल करता है। खैर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। अब अबिगेल जाके निकोलेट से मिलती है। वो उसको बोलती है कि उसने एडॉप्शन के बारे में क्या सोचा, जिस पर वो बोलती है कि उसकी टीचर ने उसको बोला है कि उसे अपने लिए थोड़ा टाइम लेना चाहिए। अबिगेल उसको बोलती है कि जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी तब उसे उसकी कार हॉस्टल तक छोड़ देगी। तभी निकोलेट को उसके बॉयफ्रेंड जेक का कॉल आता है। वो बोलता है कि बच्चा कैसा है, जिस पर वो बोलती है कि मैं और बच्चा दोनों ठीक हैं। वहाँ पर जेक निकोलेट से बोलता है कि मेरी मॉम डैड ने भी मुझे अडॉप्ट किया था जब मैं छोटा था और मुझे पता है कि एक एडॉप्टेड सन होना कैसा लगता है। दूसरी तरफ हमें ट्रेंट को दिखाया जाता है जो कि ब्रुक का बॉयफ्रेंड था। वो ब्रुक के हॉस्टल आता है। वो वार्डन से पूछता है कि ब्रुक के साथ ये सब कैसे हुआ। ट्रेंट वार्डन को बोलता है कि ब्रुक ने मुझे एडॉप्शन सेंटर के बारे में बोला था और उसने मुझे किसी अबिगेल नाम की लेडी के बारे में भी बताया था। वो बोलता है कि मुझे उस लेडी से मिलना है, जिस पर वार्डन बोलती है कि अगर उसे कुछ भी पता चलेगा तो वो उसे जरूर बताएगी। अब वार्डन रात में ट्रेंट को कॉल करती है और उसको एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। जब ट्रेंट वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वार्डन नहीं होती बल्कि वहाँ पर किडनैपर होता है और वो ट्रेंट को मार देता है। अब इसके बाद जब निकोलेट को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और वो वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे लेने के लिए वही किडनैपर आता है। अब जैसे कि अबिगेल ने उसको बोला था कि वो कार भेजेगी, निकोलेट उसकी कार में बैठ जाती है, लेकिन वो किडनैपर रास्ते में गाड़ी रोक देता है और निकोलेट को बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो अपनी आंखों के सामने अबिगेल को देखती है। निकोलेट एक बेड से बंधी हुई थी। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुमने ही ब्रुक के साथ ये सब किया, जिस पर वो बोलती है कि ब्रुक हमारे एग्रीमेंट के अगेंस्ट चली गई थी जिसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ी। अब हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निकोलेट की फ्रेंड हॉल में बैठी होती है। वो कहती है कि निकोलेट ने बोला था कि वो रास्ते में है पर वो अभी तक नहीं आई, जिस पर वहाँ पर बैठी एक लड़की बोलती है कि निकोलेट या ब्रुक पहली लड़की नहीं है जो यहाँ से गायब हुई है, बल्कि उससे पहले भी यहाँ से कई लड़कियाँ गायब हो चुकी हैं। और वो लड़की उठ के वहाँ से चली जाती है। निकोलेट की फ्रेंड उसके पीछे जाती है और उसे और जानकारी देने के लिए बोलती है। वो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ और 2 साल पहले भी यहाँ पर एक मिस्टी मिलर नाम की लड़की थी जो प्रेग्नेंट थी और वो भी अबिगेल से मिली थी और जब उसका बेबी हो गया उसके पास बहुत सारा पैसा था और उसने ये हॉस्टल छोड़ दिया। अब अगली सुबह निकोलेट का बॉयफ्रेंड जेक उसके हॉस्टल आता है। वो वहाँ पर निकोलेट की फ्रेंड से मिलता है। वो उसको मिस्टी मिलर के बारे में बोलती है, जिसके बाद ये दोनों मिस्टी से मिलने जाते हैं। जब वो दोनों मिस्टी से मिलते हैं तो वो उन्हें बताती है कि अबिगेल ये सब इलीगल काम करती है, वही बच्चों को दूसरे पेरेंट्स को देती है और मिस्टी ये भी बोलती है कि उसकी वार्डन भी अबिगेल से मिली हुई है। दूसरी तरफ निकोलेट की टीचर भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो भी उसका पता नहीं लगा पाती। तो वो उसके हॉस्टल जाती है जहाँ पर उसकी वार्डन बोलती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर गई है और वो टीचर से काफी रूडली बात करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब जब उसकी टीचर वहाँ से निकल ही रही होती है तभी वो बाहर जेक और निकोलेट की फ्रेंड से मिलती है। वो दोनों अपनी टीचर को सब कुछ बोलते हैं जो उन्हें मिस्टी ने बोला था, जिसके बाद उसकी टीचर उन्हें पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताने के लिए भेज देती है और वो खुद अबिगेल से मिलने पहुंच जाती है। वो वहाँ पर जाते ही निकोलेट के बारे में पूछती है लेकिन अबिगेल उसको बोलती है कि उसे अर्जेंटली मीटिंग के लिए जाना है और वो वहाँ से चली जाती है। निकोलेट की टीचर अबिगेल का पीछा करती है। तभी अबिगेल एक जगह पर आकर रुकती है। वो वहाँ पर एक दरवाजा खोल रही होती है। तभी वहाँ पर निकोलेट की टीचर आ जाती है। उसको देखकर अबिगेल एक स्प्रे अपने बैग से निकालती है लेकिन वो स्प्रे निकोलेट की टीचर झटके से गिरा देती है और वो खुद उसे लेकर अबिगेल की आंख में डाल देती है, जिसके बाद वो चाबी लेकर अंदर चली जाती है और वो अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। वो अंदर जाकर पुलिस ऑफिसर को अपनी लोकेशन के बारे में बताती है। अब वो अंदर कमरे में जाती है जहाँ पर वो निकोलेट को बंधा हुआ देखती है। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं जो हॉस्टल से भागने का प्लान कर रही थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब इसके बाद अबिगेल के पास वो किडनैपर आता है। वो उसको बोलती है जल्दी अंदर जाओ और उन दोनों को रोको। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि निकोलेट की रस्सियां खुल चुकी हैं। किडनैपर निकोलेट से बोलता है कि रस्सियों से अपनी टीचर को बांधो, पर वो मना कर देती है, जिस पर वो अपनी गन निकाल लेता है। जिसके बाद निकोलेट अपनी टीचर को बांधने लगती है। तभी उसकी टीचर अपनी पॉकेट की ओर इशारा करती है जिसमें स्प्रे रखा हुआ था। निकोलेट किडनैपर को दूसरी तरफ देखने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो जल्दी से स्प्रे निकाल लेती है और किडनैपर की आंखों में डाल देती है। अब दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें अबिगेल रास्ते में मिलती है लेकिन तब तक वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी और वो इन सबको अरेस्ट कर लेती है। अब मूवी के लास्ट में हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेक अपने बच्चे के साथ होता है। वहाँ पर निकोलेट और उसकी टीचर भी होती है और ये सब काफी खुश होते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।